एपिसोड 4 के एंड में हमने देखा था कि नीसी उन तीनों को वार्निंग देता है कि तुम आज के रात के बारे में किसी को कुछ मत बताना, नहीं तो तुम्हारा सर एक्सप्लोड कर जाएगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो तीनों भी रूम से बाहर चले जाते हैं और रूम से बाहर जाने के बाद काटो देखता है कि उस लड़की के मेलन्स अभी भी दिख रहे हैं। इसीलिए वो कुरोनो से बोलता है कि कुरोनो प्लीज उसे अपने कपड़े दे दो ताकि वो सुरक्षित होकर अपने घर जा पाए। ये सुनकर कुरोनो उसे अपनी स्कूल ड्रेस दे देता है। जिसके बाद काटो और कुरोनो टैक्सी से उस लड़की को उसके घर छोड़ते हैं। तभी काटो उस लड़की से उसका नाम पूछता है और वो लड़की बहुत ही ज्यादा शर्मा के अपना नाम बताती है, मेरा नाम के किसीमोटो है। और उसे शर्माता हुआ देखकर कुरोनो मन में बोलता है, तुम इतना क्यों शर्मा रही हो, उसने तो बस तुम्हारा नाम ही पूछा है, क्या तुम काटो के लिए फील करने लगी हो? वैसे इसका नाम भी के है मेरे जैसा। जिसके बाद काटो और कुरोनो दोनों अपने अपने घर जाते हैं और घर जाने के बाद कुरोनो न्यूज देखता है और न्यूज देखकर वो बोलता है, मुझे लग रहा था कि कल रात जो भी हुआ सब सपना था पर वो सब सच था और ये सूट भी मेरे कमरे में है। जिसके बाद हमें कुरोनो स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ उसका दोस्त मात्सुमोरा बोलता है, मैंने कुछ 11th ग्रेड के बच्चों से पैसे उधार लिए थे और अब मैं उन्हें पैसे वापस नहीं दे पा रहा हूँ, इसीलिए वो लोग मुझे हर रोज मारते हैं। तभी एक 11th ग्रेड का लड़का वहाँ आकर बोलता है, हे मात्सुमोरा कैसे हो यार, तुम अपना कर्जा कब वापस कर रहे हो? मात्सुमोरा बोलता है, मैं वापस कर दूंगा पर अभी मेरे पास 5000 नहीं है। वो लड़का बोलता है, तुम मजाक कर रहे हो क्या? इंटरेस्ट मिलाकर तुम्हारा कर्जा 10,000 हो गया है, तुम मुझे पैसे देते हो या मैं तुम्हें मारना शुरू करूँ? मात्सुमोरा बोलता है, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वो बड़ा लड़का बोलता है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो अपने दोस्त से लेकर दे दो। ये सुनकर कुरोनो उस बड़े लड़के को घूरने लगता है और बोलता है, मैं क्यों दूं पैसे? और कुरोनो का गुस्सा देखकर वो बड़ा लड़का मात्सुमोरा से बोलता है, ए मात्सुमोरा, अगर तुम इस लड़के को छू देते हो तो मैं तुम्हारे सारे पैसे इस लड़के से लूंगा। ये सुनकर मात्सुमोरा बोलता है, कुरोनो मुझे माफ करना पर इनसे बचने के लिए मुझे ये करना ही होगा। ये बोलकर वो कुरोनो को छूकर वहाँ से भाग जाता है और कुरोनो बोलता है, तुम मुझे इन सब में क्यों घसीट रहे हो? वो लड़का बोलता है, क्योंकि मुझे तुम्हारे बोलने और देखने का तरीका अच्छा नहीं लगा। जिसके बाद हमें स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बड़ा लड़का कुरोनो को अपने गैंग के पास ले जाता है और वहीं दूसरी ओर उनका एक और गैंग मेंबर एक आदमी को लेकर आता है और बोलता है, ये टोचिबाना, मैं इसे ले आया, ये उस लड़के का कराटे टीचर है जिसे हमने कल मारा था। वो कराटे टीचर बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है तुम किसी के साथ क्या करो, बस अपना हाथ मेरे क्लब मेंबर से दूर रखो और वो सभी पैसे वापस करो जो तुमने मेरे स्टूडेंट से लिए हैं। और उस कराटे टीचर को देखकर कुरोनो बोलता है, अब शायद मैं बच सकता हूँ, काश मैं भी इसके जितना कूल बन सकता। और उतने में टोचिबामा उस कराटे टीचर को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और उसे मार खाता हुआ देखकर कुरोनो मन में बोलता है, क्या यार, ये तो बस भौंक रहा था। तभी टोचिबामा उस कराटे टीचर का दांत तोड़कर अपने दांतों के कलेक्शन में रख लेता है और बोलता है, अपने स्टूडेंट से बोल देना कल आकर 1 लाख रुपए दे जाए, नहीं तो उसका भी वही हाल करूंगा जो तुम्हारा किया है। पर तभी डरते डरते कुरोनो बोलता है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। ये सुनकर टोचिबामा उसे घूरने लगता है और उसे देखकर कुरोनो मन में बोलता है, ग्रीन अनियन एलियन के सामने तो ये कुछ भी नहीं है, पर शायद नहीं, ये ग्रीन अनियन एलियन से ज्यादा डरावना है। और उतने में टोचिबामा कुरोनो को मारने लगता है और पता नहीं क्यों टोचिबामा जितना कुरोनो को मार रहा था, कुरोनो उतना किसीमोटो और उसके मेलन्स के बारे में सोच रहा था और मन में बोलता है, मैं ऐसे समय में उस लड़की के बारे में क्यों सोच रहा हूँ और उसके बारे में सोचने से मुझे दर्द नहीं हो रहा है, काश मैं उसे दोबारा देख पाता। पर तभी कुरोनो रियलाइज करता है कि उसने स्कूल ड्रेस के नीचे सूट पहना है और ये रियलाइज करने के बाद वो टोचिबामा का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मैं तुम्हारे हाथ को बड़े आराम से तोड़ सकता हूँ, अगर तुम बोलो तो मैं तोड़ दूं। टोचिबामा के बाकी गैंग मेंबर बोलते हैं, टोचिबामा तुम कर क्या रहे हो, उस लड़के को मारो। पर तभी कुरोनो जोर से अपने सर से टोचिबामा के सर में मारता है जिसकी वजह से टोचिबामा के कई सारे दांत टूट जाते हैं और टोचिबामा बेहोश हो जाता है। और टोचिबामा के बेहोश होने के बाद कुरोनो वहाँ से चला जाता है और ये सब देखकर टोचिबामा के गैंग मेंबर सोचने लगते हैं, ये सब हुआ क्या? जिसके बाद हमें किसीमोटो अपने घर में दिखाई जाती है जहाँ वो अपना बाथरूम देखती है और बोलती है, मैंने यहीं पर नस काटी थी। तभी टेलीफोन में किसीमोटो की मम्मी का फोन आता है और जब किसीमोटो टेलीफोन उठाती है तो उसकी मम्मी बोलती है, सॉरी, कहाँ हो तुम और तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुम सीधा जनरल हॉस्पिटल चली आओ, तुम्हारी बड़ी बहन किसीमोटो उसने बाथरूम में अपनी नस, उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस है, तुम यहाँ जल्दी से चली आओ। बेटा रुको रुको, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बहन जिंदा है, डॉक्टर ने अभी बताया कि उसे होश आ गया है। ये सुनकर किसीमोटो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और नीसी की बात सोचने लगती है कि हम सब बस कॉपी हैं। और नीसी की बात सोचने के बाद किसीमोटो को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, उसका ओरिजिनल वर्जन अभी भी जिंदा है और क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था इसीलिए वो अपना घर छोड़कर चली जाती है और पूरा दिन पार्क में बिताती है। और पूरा दिन पार्क में बिताने के बाद वो शाम को कुरोनो के घर जाती है और कुरोनो उसे देखकर बोलता है, ये मेरे घर के बाहर क्या कर रही है, वैसे ये बहुत क्यूट है। तभी किसीमोटो की नींद खुलती है और वो कुरोनो को अपने पास देखकर डर जाती है। जिसके बाद वो कुरोनो को उसका स्टूडेंट आईडी देती है और बोलती है, कल तुमने मुझे अपना ब्लेजर दिया था ना, ये उसी में रह गया था। कुरोनो बोलता है, क्या तुम मुझे यहाँ सिर्फ ये देने आई हो? किसीमोटो बोलती है, हाँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद वो वापस कुरोनो के पास आती है और बोलती है, हे, क्या तुम्हारे अपार्टमेंट में पेट्स रखना अलाउड है? कुरोनो बोलता है, हाँ, यहाँ बहुत से लोगों ने पेट्स रखा है। किसीमोटो बोलती है, तो फिर क्या मैं तुम्हारी पेट बनकर तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? ये
सुनकर कुरोनो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और खुशी से बोलता है, हाँ हाँ तुम मेरे साथ पेट बन के रह सकती हो। और ये बोलकर वो अलग अलग फैंटेसीज के बारे में सोचने लगता है। जिसके बाद वो किसीमोटो को कमरे में ले जाता है और वो दोनों साथ में टीवी देखने लगते हैं। तभी किसीमोटो बोलती है, कुरोनो अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो क्या मैं तुम्हारे बाथरूम में नहा सकती हूँ? कुरोनो बोलता है, हाँ क्यों नहीं। ये बोलकर वो मन में सोचने लगता है कि फाइनली आज रात मुझे वो करने का मौका मिलेगा जिसका सपना मैं हर रोज देखता था। ये सोचकर वो प्रोटेक्शन खरीदने के लिए किसीमोटो से बहाना बनाकर बाहर चला जाता है। और वहीं दूसरी ओर हमें एक बाइकर का गैंग दिखाया जाता है जो जोर जोर से चिल्लाकर बात कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी अपने बेटे के साथ वहाँ आता है और बोलता है, तुम्हारे वजह से आसपास के लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तुम लोग थोड़ा धीमे बात नहीं कर सकते हो क्या? तभी एक बाइकर उस आदमी के पास आता है और चाकू दिखाकर बोलता है, तुम मरना चाहती हो क्या? पर तभी वो आदमी उस बाइकर को उठाकर पटक देता है और वो बाइकर पीछे से उस आदमी को लात मार के गिरा देता है। जिसके बाद वो सभी बाइकर मिलकर उस बच्चे के सामने उसके पापा को मारने लगते हैं और मारने के बाद वो लोग उसके पापा को नंगा कर देते हैं। और नंगा करने के बाद उन बाइकर का लीडर उस बच्चे से बोलता है, हे बच्चे, बड़े होकर अपने बेकार बाप जैसा मत बनना, समझे? ये बोलकर वो बाइकर वहाँ से चला जाता है। और उन बाइकर के वहाँ से जाने के बाद कुरोनो भी उस बच्चे के पास से गुजरता है और उस बच्चे के डैड को देखकर सोचने लगता है यहाँ हुआ क्या। पर कुरोनो उन दोनों पर ज्यादा ध्यान न देकर घर चला जाता है और घर जाकर वो किसीमोटो को कपड़े में देखकर मन में बोलता है, ये क्या, इसने तो अपने कपड़े दोबारा पहन लिए। जिसके बाद वो दोनों दोबारा से टीवी देखने लगते हैं। तभी किसीमोटो बोलती है, कुरोनो तुम्हारे पास 2 मैट्रेस हैं? कुरोनो बोलता है, नहीं यहाँ सिर्फ एक ही है। किसीमोटो बोलती है, तो फिर क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मैट्रेस पे सो सकती हूँ? कुरोनो मन ही मन में खुश होकर बोलता है, हाँ अब हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास कोई और ऑप्शन तो नहीं है ना। जिसके बाद सोने का समय हो जाता है। इसीलिए किसीमोटो बोलती है, कुरोनो क्या तुम दूसरी तरफ मुड़ सकते हो? मुझे अपने कपड़े उतारने हैं क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़े हैं। अगर मैं इन्हें पहन के सो गई तो इनमें झुर्रियां पड़ जाएंगी। जिसके बाद वो अपनी शर्ट और स्कर्ट उतारकर बेड पर लेट जाती है और उसके लेटने के बाद कुरोनो भी बेड पर लेट जाता है और बोलता है, मैं तुम्हारे साथ वो करना चाहता हूँ। किसीमोटो बोलती है, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? कुरोनो बोलता है, अरे वही जो एक लड़का और एक लड़की करते हैं। किसीमोटो बोलती है, मैं तुम्हारी पेट हूँ और तुम अपने पेट के साथ वो नहीं कर सकते हो। ये सुनकर कुरोनो मन में सोचता है कि अब मैं इसके क्लोज कैसे जाऊँ। तभी वो बोलता है, वो क्या है ना, दरअसल मेरे पास एक पेट था जिसे मैं हमेशा किस करके और गले लगाकर सोता था। किसीमोटो बोलती है, अगर ऐसा है तो तुम वो कर सकते हो। ये सुनकर कुरोनो जबरदस्ती किसीमोटो की बैलेंस दबाकर उसे किस करने लगता है और किसीमोटो उसे रोकने की कोशिश करने लगती है पर वो नहीं रुकता है। तभी किसीमोटो बोलती है, कुरोनो तुम्हें पता है जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत सारे चोट लगते रहते थे। कुछ चोट तो इतने गहरे थे कि मुझे बहुत सारे टाके भी लगे, पर अब मेरे शरीर पर कहीं भी उन टाकों के निशान नहीं है। इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या मैं कॉपी हूँ जैसा निसी ने बोला था। मेरे पास अब कोई घर नहीं है जाने के लिए, अब मेरे पेरेंट्स मेरे नहीं है और इसीलिए कुरोनो अभी मैं उस हालत में नहीं हूँ कि तुम मेरे साथ वो करो। मुझे माफ कर दो कुरोनो, पर प्लीज मेरे साथ आज ऐसा मत करो। ये सुनकर कुरोनो उसे छोड़ देता है। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुरोनो न्यूज देखता है तो हर जगह न्यूज में यही बात फैली थी कि 2 स्टूडेंट्स एक नशेड़ी आदमी को बचाने के चक्कर में ट्रेन के नीचे आ गए और उनकी बॉडी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। बस हमें रेलवे ट्रैक पर एक अडल्ट मैगजीन और छाता मिला है और इस न्यूज को निसी भी देख रहा होता है और न्यूज को देखने के बाद वो बोलता है, पता नहीं गैंज हमें दोबारा कब उस रूम में बुलाएगा। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।